हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि एक दो दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये कहा था कि अभी ये जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के लोग, खास करके वीर बहादुर सिंह और राजीव बहल, जो वीडियो डाल रहे हैं पैसा कलेक्ट करने के लिए, इनको एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। इसकी मिर्ची इनके चेयरमैन को लग गई, वीर बहादुर सिंह जी को। ये यहाँ पर कोई वीडियो बनाने आए और दूसरों को शालीनता सिखा रहे हैं, दूसरों पर लांछन लगा रहे हैं। अब इनको सारी चीज़ बताने से पहले मैं सब कुछ रखी है, मैं एक बात बता दूंगा आपको कि मेरी आज जो AFT है, दिल्ली मेन ब्रांच प्रिंसिपल जो ब्रांच है, उसमें किसी वकील से बात हुई। उन्होंने कहा है कि वो X62 का केस और जो नोशनल इंक्रीमेंट है उसका केस और PMR का केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे, केवल और केवल फाइलिंग का चार्ज लेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा फाइलिंग का चार्ज 500 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 1500 हो सकते, उससे आगे वो नहीं बढ़े। इसका मतलब ये हो गया कि 500 से लेकर के 1500 तक का फाइलिंग का चार्ज आएगा, उससे कम भी हो सकता है, 15 से ज़्यादा नहीं होगा। उसका मैं वीडियो कल बनाऊंगा, डिटेल उसका बताऊंगा कि कौन वकील साहब हैं और किस किस केस को वो लड़ेंगे। अब मैं वापस यहीं पर आता हूँ। ये श्रीमान जी यहाँ लिखते हैं, अब तो मेरे ख्याल में कुर्ता भी कमाल का ही है, अच्छा खासा कीमत का खरीदा हुआ है कि वो पैसा बहुत ज़्यादा आ गया ना, और चेहरे पर चमक भी आ गई है। दीवान सिंह और 2 वकीलों का ESM से मोटी फीस और वाइस के फंड से हिस्सेदारी। इतना प्रकार का झूठा दलाल मक्कार किस्म का एक्स सर्विसमैन मैंने शायद पूरे इस 33 लाख लोगों में नहीं देखा। और यह व्यक्ति वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन का कहता है अपने को, और OROP के इंप्लीमेंटेशन में, लागू होने में इनका कोई हाथ नहीं था वॉइस वालों का। ये अलग टेंट लगा करके अपनी अलग रामायण गा रहे थे और इसको सब कोई जानते थे। इसके चक्कर में मैं भी आ गया और मेरा चेयरमैन भी आ गया। अब इसको ये पूछा जाए, भाई तुम ये बताओ कि दीवान सिंह ने किस किस से पैसे लिए मोटे मोटे। वकीलों का तो मुझे पता नहीं है, वकीलों का नाम तो आप जानो, मेरा नाम बता दे तो असली बाप का है तो, कि दीवान सिंह ने किससे पैसे लिए हैं। नहीं, मैं समझूंगा कि तुम्हारी जो पैदाइश है ना, उस पर ही मुझे शक हो रहा है। मैंने आज तक एक भी व्यक्ति से एक भी पैसा नहीं लिया है, और तुम्हारे लिए मैंने वीडियो बना बना करके X62 केस में पैसा इकट्ठा करवाया। ये तो तुम्हें जवाब। अब रही 2 वकीलों की बात, उन वकीलों का हिसाब तुम्हारे पास होगा, मेरे पास तो भाई है नहीं। अब तुम क्या करते हो, तुम कितनी बड़ी दलाली करते हो। एक दलाल तुम हो और एक लुधियाना में बैठा हुआ है, एक वकील को इकट्ठा कर लिया है, तुमने पता नहीं क्या एक ग्रुप बना करके और हमारे पैसे को, एक्स सर्विसमैन के पैसे को लूट रहे हो। जब मैंने हिसाब मांगा तो तुमने लेकर के मेरे 5,000 रुपये वापस कर दिया, जबकि मेरा केस में नाम है जिसको मैं निकलवाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मेरे को मुसीबत में डाल दिया। अब तुम अपने चरित्र को देख लीजिए कि किस प्रकार का चरित्र है। यानी पैसे लो तुम, खाओ तुम, मस्ती मारो तुम, दलाली करो तुम और दूसरों पर डालो। और शुरू से ही जब से जंतर मंतर पे आंदोलन चल, तभी से मैं लोगों को सचेत कर रहा हूं कि ये दलाल किस्म के लोग निकले हुए हैं बाहर, इनसे बच करके रहना। एक तो वो था जो साहब का समिति ने निकाल दिया बाहर, 2-3 आदमी थे, और ये भी दलाली करते हैं। इनका OROP में कोई भी हाथ नहीं है, शायद लोगों को पता नहीं हो। मैं बता देता हूं, 2015 में जब आंदोलन हो रहा था, उस समय वीर बहादुर सिंह नाम के व्यक्ति का कोई भी योगदान नहीं था। ये आदमी अलग टेंट लगा करके अपनी अलग रामायण गाता रहता था। अब क्योंकि ये बहकाने में बड़ा सफल हो गया तो ये सारे काम हो गए। अब और मैं आपको बता दूं बात, पैसा किसने मारा। 12 मार्च 2023 को यूनाइटेड फ्रंट का एक गठन किया जाता है। उसके लिए हम आपको 20,000 रुपये अपने सोसाइटी के अकाउंट से देते हैं और ट्रांसफर करते हैं। वो पैसा केवल और केवल यूनाइटेड फ्रंट के गठन के लिए था। लेकिन ये व्यक्ति यूनाइटेड फ्रंट का चेयरमैन बना रहा, इसने कोई काम नहीं किया, और यूनाइटेड फ्रंट के नाम पर जो पैसा आया था वो सारे को मार करके बैठ गया। अब तुम हमारा पैसा वापस कीजिए 20,000। मैं अभी आपको लेटर निकाल रहा हूं, उस पैसे को वापस करें, नहीं करोगे तो मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा। ये तो मैं अभी बता देता हूं। तुम्हारी जो मस्ती चल रही है ना, सबकी सारी बंद हो जाएगी, चिंता मत करो। अब मैं आता हूं दूसरी बात पर। ये इनका जो कहते हैं ना
आलीशान होटलों में रहना, एसी गाड़ियों में घूमना, एसी कैब में घूमना, अच्छे अच्छे होटलों में खाना खाना, ये हमारे पैसे से कर रहे हो और तुम्हारा इतिहास यहां लगा हुआ है। ये छोटा सा इतिहास लगाया है मैंने, इसको बड़ा करके देख लेना। यहां ये आ रहा है आपको, ये बहल, वीर बहादुर और चित्तरंजन, ये एक्सपेंसेस का रिएम्बर्समेंट हो रहा है तुम्हारा, यहां पे ये रहा। और इसमें मैं बता देता हूं, इनके साथ कैब चार्जेस फ्रॉम हाउस टू बस स्टैंड, अब ये पता नहीं किसका है, और घर से बस स्टैंड जाने के लिए 350 रुपए, बस के टिकट के 1200 रुपए, कैब चार्जेज के घर से लेकर के और रेलवे स्टेशन तक 320 रुपए, और ये केवल 8 और 9 अक्टूबर को डाला है। और खर्चा कहां से कहां तक है इनका पता नहीं, मतलब इनका क्या है, एक टूर बनाते हैं ये और पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं। इसी प्रकार टूर बना करके 1 लाख रुपए का ये वहां अन्ना साहब के पास गए थे, उसका कोई मतलब नहीं था, ये गए थे घूमने के लिए और अपनी इमेज चमकाने के लिए। उसके बाद इनका ट्रेन के टिकट 815, ऑटो, फूड और अदर के 450, टैक्सी के 700, फूड 250, कैब चार्ज 300, कैब चार्जेज फ्रॉम होम टू रेलवे स्टेशन 320, ट्रेन टिकट 655, बस टिकट 390, फूड 160, लोकल कन्वेंस 200, ट्रेन टिकट 1460, कैब, ये पता नहीं किस किस के। और इसमें आपको पता चलेगा, इनको जब और आगे आप देखोगे तो इनके होटलों के भी खर्चे बड़े बड़े हैं। एक होटल का खर्चा देखा मैंने 3000 के आसपास, और मतलब, और सबसे बड़ी बात, पैसे का जो ये भुगतान करते हैं, इससे पता चला कि एक कैश में भी लेते हैं, जबकि सोसाइटी एक्ट से कैश में पैसा नहीं ले सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये घूमते हैं 4-5 आदमी, एक तो कौन है, चित्तरंजन है, एक श्रीमान क्या नाम है, वीर बहादुर सिंह जी हैं, राजीव बहल जी हैं, एक और है कोई, क्या नाम है उनका, है कोई शंभू जी, एक शंभू के शायद प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, इनके कैशियर हैं। यानी ये लोग सोसाइटी में जो हमारा पैसा गया हुआ है उसको निकालते हैं, ये वहां से कैश में भी पेमेंट करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनका सुना है मैंने 4-5 साल से एजीएम ही नहीं हुआ है। जब हर साल एजीएम होगी और जितना पैसा निकाला गया है उस पैसे का अनुमोदन होगा, अप्रूवल होगा, अदरवाइज ये पैसा नहीं निकाल सकते सोसाइटी एक्ट से। ये इनकी पूरी जानकारी है। मैंने पूछा भाई इनका वो नहीं होता क्या इसमें और कोई लोग नहीं है? वो कहते हैं ये 4-5 लोग हैं, यही गड़बड़ी करते हैं, इधर से निकाला, उधर से डाला, इधर से डाला। यदि तुम्हारी कहीं इंक्वायरी हो गई तो तुम शायद जवाब नहीं दे पाओगे। और सोसाइटी के पैसे को सोसाइटी से आप किसी भी हालत में कैश का पेमेंट नहीं कर सकते हो, किसी को भी नहीं कर सकते हो। केवल होगा तो केवल उससे होगा कैश से, चेक से पेमेंट होगा। हाँ, आप जब ये जा रहे हो, क्या नाम है, अब सवाल ये उठता है भैया तुम ये घूम किस काम के लिए रहे हो? मतलब एक लुधियाने से आएगा, एक आगरा से आएगा, एक क्या नाम है इस गाजियाबाद से आएगा, एक लखनऊ से आएगा, और तो हमारे पैसे मजे करोगे? तो ऐसी सेवा कर रहे हो तुम उसकी, क्या नाम है, एक्सर्समैन की। ये है तुम्हारी सेवा, ये है तुम्हारा असलियत चेहरा। ये मैंने रख दी है तुम्हारी फिगरियाँ, ये छोटी सी रखी हैं। बहुत कुछ है मेरे पास, जिस प्रकार तुम उपलब्ध कराया करते हो ना कपिल के खिलाफ कि ये हो गया, ये हो गया, तुम्हारी रिपोर्ट मेरे पास है सारी। शायद लोगों को पता चल जाएगा कि तुम कितना बड़ा कल्याण हमारा कर रहे हो और कितना बड़ा काम हमारा नहीं कर रहे हो। अब सवाल ये उठता है कि भाई इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए। मैंने तो वीडियो बनाया था, मैंने आज बात की प्रिंसिपल बेंच एएफटी में किसी वकील से। मैंने कहा भाई ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है हमारे उनके साथ। लोग मतलब जाने अनजाने में इनको पैसा दे देते हैं, ये लेकर के केस डाल देते हैं, केस जीतो हारो कुछ भी करो, उसके बाद इनको परस्यू भी नहीं करना है, बस वकील को फीस देंगे, उसमें से कमीशन खाएंगे और इनका धंधा चलता रहेगा। यानी इनका काम ऐसे चला हुआ है जैसे सर्विंग आदमी होता है ना, तो टीए डीए मिलता है, ये टीए डीए ट्रैवलिंग फूड सब कुछ ले रहे हैं। किसके नाम पर? कि ये साहब क्या नाम है, एक्स सर्विसमैन का वेलफेयर कर रहे हैं। एक्स सर्विसमैन का वेलफेयर नहीं करो वीर बहादुर सिंह जी, आपको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और आपको सारे जानते हैं जितने भी हैं। ये जो वीडियो बना रहे हो झूठ बोल बोल करके कि मैंने पैसा ले लिया भाई, मैं आप तक एक आदमी से एक पैसा नहीं लिया है मुझे। और तुम्हारे चंगुल से निकलने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ मुझे, मैं तुम्हारे चंगुल में फंस गया, मैंने औरों को भी फंसा दिया। तुम जितने धूर्त किस्म के लोग हो ना, ऐसे लोगों के साथ तो हम बैठते भी नहीं हैं और थूकते भी नहीं हैं। अब इसको मैं ही खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।